गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए। एमके माधव मैथमेटिक्स में माधव सर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, किरण बुक चल रहा है, किरण रेलवे बुक 9700+ बुक, जिसमें आज 5वां क्लास है उसका। तो देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, 5वां क्लास में आपका प्रश्न है, कहाँ से है वो, आपका ये प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए थोड़ा सा, प्रश्न को भगाना पड़ेगा। चलिए आ गया। आपको टाइप 2 पढ़ा रहे थे ना, टाइप 2 में 44 तक बता दिया गया था, 45 नंबर से बताना। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिएगा आगे देखा। पैतालीस से बताना है ना। क्या अभिषेक जी कह रहे, एमडी शमशेर गुड आफ्टरनून जी, विशाल जी गुड आफ्टरनून, भारत शर्मा जी गुड आफ्टरनून, अभिषेक कुमार निषाद जी बुक तैयारी कर ले सर, मैथ कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये बुक पढ़ा तो कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। सही बात है, यह बुक अगर पढ़ लीजिएगा अच्छा से तो कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है सभी जगह से। ध्यान दीजिए, क्या रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं, एक दिन क्लास गैप हो गया है, कल क्लास इसका नहीं हुआ था। तो चलिएगा देखा जाए, 45 को देखा जाए। 45 टाइप 2 का 45 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा 5 से स्टार्ट करना, जैसे 5, 6, 7 ऐसे ऐसे ध्यान दीजिएगा। 100 के बीच में, 100 के बीच में, 100 के बीच ध्यान दीजिएगा। 100 के बीच में कह रहा है कितनी संख्या है, बस यही ना कह रहा है कितनी संख्या है जो कितनी संख्या जो क्या कह रहा है, इकाई अंक या 10 बोला है, मतलब दहाई समझिएगा। 3 अंक शामिल, जिसमें 3 शामिल होना चाहिए और 3 से विभाज्य भी होना चाहिए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो 100 से लेकर, तो देखिए कहने का इसका क्वेश्चन का अर्थ देखिएगा, 3 कहाँ शामिल होता है। 3 देखिएगा, पहले दहाई अंक वाला हम खोल लेते हैं, 3 कहाँ कहाँ शामिल होगा। तो 3 शामिल होगा, जानते हैं कहाँ कहाँ, दहाई अंक वाला अगर देखा जाए तो ये देखिएगा यहाँ 30 में शामिल हो गया, 31 में शामिल हो गया, 32 में शामिल हो गया, 33 में शामिल हो गया। लेकिन ऐसे लिखिएगा तो गड़बड़ाएगा, थोड़ा सा आपको है ना कॉमन सेंस लगाना होगा। कैसे, कहाँ तक लिख देंगे, 3 से कटने वाला होना चाहिए, समझ रहे हैं। 3 से ही नहीं कट रहा है, तो देखिएगा तो 3 से कटने वाला वो 30 है। एगो देखिएगा 30 के बाद 33 कटेगा, 33 के बाद यहाँ 36 कटेगा, 36 के बाद 39 कटेगा, 4 गो यहाँ हो गया। तो ये दहाई अंक वाला हो गया। इकाई अंक वाला 3 से कटने वाला कहाँ कहाँ मिलेगा, तो इकाई अंक वाला 23 यानी 33 तो यहाँ लिखाइए गया। 63 में वो लिखे मिलेगा, 63 में देखिएगा मिलेगा, जो 3 से कटना चाहिए। ये 3 से कटना चाहिए ना, तो 63 में मिलेगा, उसका 73 में, 73 83 93 में मिलेगा, 100 के बीच। उसके बाद तो 103 ज्यादा हो जाएगा ना। तो देखिएगा इकाई स्थान वाला यहाँ 2 गो संख्या 5 और 100 के बीच में मिल गया, और दहाई स्थान वाला 4 गो संख्या मिल गया। मतलब क्या, जो 3 से विभाज्य, तो टोटल संख्या कै गो हो गया, 2 गो प्लस 4 गो, ये 6 गो संख्या। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको समझकर बनाना था। आगे देखा जाए, आगे 51 नंबर, 51 क्या कह रहा है देखा जाए। 51 है, सॉरी 46 से था, हम 51 कर रहे। 46 46
कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या 2 बार लिख देने से, उदाहरण के लिए ऐसे ऐसे, जैसे उदाहरण के लिए दिया है 37 को 2 बार लिख दिया, 63 को 2 बार लिख दिया, है ना। तो 2 अंकों को कोई भी संख्या, जरूरी नहीं कि यही लेना है, 2 अंकों को कोई भी संख्या, मान लेते हैं 19 लेते हैं, इसको 2 बार लिख देते हैं। 2 अंकों का कोई भी संख्या, मान लेते हैं कि यहाँ 38 लेते हैं, 38 को 2 बार लिख लेते हैं। ऐसी संख्या हमेशा, ऐसी संख्या लिख लीजिएगा, नोट लिखिएगा, नोट है, 2 अंकों की 2 संख्या, 2 अंकों की कोई संख्या, उसको दोबारा लिख देने से ऐसी संख्या हमेशा हमेशा 101 से कटती है। उतारिए इसको, 101 ऑप्शन नंबर है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 हो गया, इसको एकदम रट लीजिएगा, बस एकदम एग्जाम में टाइम बचेगा। 2 अंकों कोई भी संख्या अपना काट के देख लीजिएगा, जैसे 2 अंकों कोई भी संख्या, जैसे आपकी मर्जी है 2 अंकों की संख्या, मान है कि हम 13 ले लिए, आज 13 को 2 बार लिख दिया, 4 अंकों की संख्या बन गया ना, तो यह 101 से पक्का कटेगी, यह 1 से, यह जो है ना 101 से पक्का कटेगी, काट कर देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। क्या आगे देखा जाए, ए 47 को देखा जाए, 47 नंबर, 47 को देखा जाए, चलिएगा, अब है ना क्लास चल रहा है ना। अरुण जी कह रहे हैं कि हम काफ़ी कॉपी और पेन लेकर इंतजार कर रहे थे। चलिए बहुत अच्छा बात है, पढ़ने वाला विद्यार्थी एकदम ऐसे ही इंतजार करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा 47 को देखा जाए, कह रहा है क्या, एकक मतलब एकक एवं उस संख्या को स्वयं को शामिल करते हुए 180 को कितनी संख्या है जो विभाजित कर सकता है। मतलब 100, कहने का अर्थ इसका देखिएगा, 180 को काटने वाली संख्या कै गो है, 180 को दुनिया में काटने वाली कै गो संख्या है, जिसमें एगो एक भी शामिल है, एगो खुद भी शामिल, मतलब 180 भी शामिल है, मतलब 2 तो संख्या यही जा हो गया, मतलब इसको मिलाकर दुनिया में कै गो काटने वाली संख्या है, ये बात है। कुल भाजकों की संख्या निकालना है, यानी कि कुछ नहीं, जब भी अगर कहेगा कोई भी संख्या, कहेगा कि 12 को काटने वाली कै गो संख्या, तो पहले 12 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो 180 को काटने वाली कै गो संख्या बोला, तो 180 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या मतलब 2 से लगाएंगे 90 बार में, 2 से लगाएंगे 45 बार में, 3 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे ये 15 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 5 बार में। अब उसके बाद अरेंज करेंगे, सजाएंगे, अरेंज करेंगे, सजाएंगे, 2 कितना, 2 कै ठो, तो 2 2 गो, तो 2 के पावर 2, 3 कै गो, 3 2 गो, तो 3 के पावर 2, 5 कै गो, तो 5 1 गो, तो 5 के पावर 1। अब सभी के पावर में एक एक अपना मन से जोड़ना है, अब बेस से कोई मतलब नहीं। 2 1 3 हो गया, गुना था गुना, 2 1 3 हो गया, यहाँ देखिएगा 1 1 2 हो गया, 3 3 9 9 दूना 18, 180 को काटने वाली संख्या दुनिया में 18 गो है, जिसमें 1 और 180 दोनों शामिल रहता है। इस पर ऐसा बनाइएगा तो इसमें शामिल वाला ही आता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर, यहाँ क्लियर में बहुत सारा बुक गलत किया है, एक आंसर दिया है जो बिल्कुल गलत है, एक बिल्कुल गलत है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 2 हो जाएगा, 18 वो संख्या है। चलिएगा आगे देखा, 48 नंबर, 48 को देखा जाए, 48 48 को देखा जाए, चलिएगा टाइमिंग चेंज नहीं होगा, टाइमिंग वही आ जाए ना, कल से सब सुधर आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 48 क्या कह रहा है, 48 कह रहा है n एक प्राकृत संख्या है, n इंटू n प्लस 1
जो n एक प्राकृत संख्या n इंटू एन प्लस और फिर है n टू इतना प्लस, यह किससे विभाजित है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो n एक प्राकृत संख्या कहने से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पूरा गिनती है ना, तो दुनिया में प्राकृत संख्या बहुत से, तो जो चीज दुनिया में बहुत से हो, अनगिनत हो, धड़ल्ले हो, तो सबसे छोटका पर काम किया जाता है। जैसे कि ए प्राकृत संख्या कहा n, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे गया, तो n एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ n के जगह पर है ना सबसे छोटका लेकर काम करेंगे। कभी कभी छोटका पर 0 आ जाएगा तो है ना उससे आगे वाला लेते हैं। तो देखिएगा n के जगह पर यहाँ 1 लिए 1 लिए 1 लिए, तो 1 गुने 3 और उसके बाद 2, तो 3 दूना का 6, डायरेक्ट छोटका पर लिए तो अगर 0 नहीं ना आया तो यही आंसर हो जाएगा। कभी कभी यहाँ 1 लेते लेकिन यहाँ 0 आ जाता तो ये दूसरिका लेते, तो दूसरिका लेते तो यहाँ क्या हो जाता देखिएगा। तो मतलब कहने का इसका अर्थ यही है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो हमेशा 6 से विभाज्य होगा। अब ए प्राकृत संख्या में कोई भी संख्या ले लीजिए n के जगह पर, जैसे n के जगह पर यहाँ मान लेते हैं कि हम 12 ले लिए, अब 12 1 13 हो जाएगा और उसके बाद 12 2 14 हो जाएगा, तो ये 6 पक्का काटेगा। देखिए ना 6 से ही कट गया ना, तो ऊपर में कुछ भी बचे नीचे में कुछ नहीं बचता, तब समझते हैं कटा हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्ट पहिलका पर आंसर ही आता है, याद रखिएगा ऐसा सवाल में। तो 48 का 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 48 का 3 49 49 देखा जाए क्या 49 क्या कह रहा है ना 800 और इतना के बीच, मतलब कितना के बीच 1100 के बीच, याद रखिएगा के बीच 79 से कटने वाली का कितनी संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा 79 से कटने वाली कै गो संख्या, तो 79 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 790 हो जाएगा। तो 790 अभी एक से पीछे है, तो फिर इसमें 79 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 9 7 16 7 1 869 एक बीच में आ गया, यहीं जा कहीं ना कहीं होगा, तो 869 हो गया। फिर है जो 869 हो गया, तो यहाँ देखिएगा तो इसके बीच में कै गो संख्या, तो 869 में 1 से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये वाला कटने वाला है। फिर 869 में 2 से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा, यानी 2 से 9 दूना 18 6 दूना 12 1 13, यहाँ 8 दूना का 16 1 17, सॉरी 2 से नहीं, हाँ देखिएगा क्या है 79 जोड़ते जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा ना, 79 से ही सिर्फ कटने वाला है, तो 79 इसमें जोड़ेंगे तो फिर पता चल जाएगा कटने वाला, तो 79 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो 79 जोड़ते हुए चलना है आपको, 79 आपको जोड़ते हुए चलना है। क्या जोड़िएगा तो 9 9 यहाँ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 7 7 13 14 हो जाएगा, 8 948 हो गया, तो 948 भी इसी के बीच में आ रहा है। फिर 79 जोड़ दीजिए, 9 8 17 7 4 11 12 और 9 1 10 1027 हो गया। फिर यहाँ देखिएगा 79 9 7 16 7 2 9 1 10 11 1106 ज़्यादा हो जा रहा है, ये 1106 ज़्यादा हो रहा है ना, हो तो ये वाला आगे चला गया था। यही 3 गो संख्या है इसका योग पूछा था, 9 17 7 17 और 7 कितना होगा 24 होगा, 6 4 10 2 12 2 14 हो जाएगा, 9 और 17 1 18 1 1 2, यानी कि टोटल योग कितना हो गया 2844। ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे देखा जाए, आगे की ओर 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन 67 है, 35 है और स्टार है 1 है। ये जो है ना ये 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, ध्यान दीजिएगा 9 से विभाज्य है तो किस ए स्टार के जगह पर क्या होगा, 9 से विभाज्य है तो
देखिएगा क्या 9 से कटने का रूल होता है कि अंतिम अंक बड़े अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, चाहे से जोड़ लीजिएगा 7 6 13 3 16 5 18 18 को 19 और 19 और 7 6 13 3 16 5 21 21 को 22 हो जाएगा। तो 22 हो जाएगा और यहाँ 5 रखेंगे तो 22 और 5 27 हो जाएगा। तो अंकों का योग टोटल कितना हो जाएगा 27। तो अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या भी कटेगा, तो यानी कि स्टार की जगह पर 5 होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 51 नंबर, 51 को देखा जाए। कह रहा है 5000 से अधिक कौन सी संख्या जो 73 से कटना चाहिए। 5000 से अधिक कौन सी संख्या जो 73 से कटना चाहिए। ऐसे अगर बोलेगा तो बहुत ऐसे भी बना सकते हैं, या तो बाई ऑप्शन चलता है, ऐसे भी 73 से भागा देकर बना सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 7 से अगर भागा देंगे यानी कि 6 से लगेगा क्या 76 या 18 यानी 7 को 42 है 1 43 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6। आइए कट जाएगा 6 8 2 2 6 3 9 1 10 4 1 5। अब यहाँ देखिएगा ये 6 बार में लग गया, फिर यहाँ 0। अब यहाँ देखिएगा 7 8 8 से 56 9 8 72 8 7 56 8 से लगाते हैं क्या 18 का 24 18 8 से लगाते हैं तो 18 का 24 के 4 हो जाएगा। 8 7 56 और 2 58 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 हुआ, 11 में से 8 गया 3 कट गया 6 4 10 8 3 11 को 12। अब यहाँ देखिएगा ये 36 बच रहा है, तो ये 36 बच रहा है। तो कह रहा है कि जोड़ने के केस जब भी आएगा तो जोड़ने के केस में इसका अंतर आंसर होगा। कह रहा है कि 5000 में कितना जोड़ दे, ये सब बात बताया हुआ है। तो जोड़ना और कहता कितना घटा ले, तो यही आपको है ना घटाया जाता है। घटाने के केस में शेषो आंसर होता है, लेकिन जोड़ने के लिए चर्चा कर रहा है तो इन दोनों का अंतर होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 13 में से 6 गया 13 में से 6 गया 7 7 और 6 में से 3 गया 3 यानी 37 जोड़ देंगे। तो इसमें 37 जोड़ देंगे तब पक्का कट जाएगा। तब यानी कि 5037 ऑप्शन नंबर 51 का हो जाएगा 3। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए चलिए आप लोग लाइक कर दीजिए। 52 नंबर 52 52 क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि देखिएगा वही सवाल है कि ए 34 है और 3 गो 2 है, 3 गो 2 दे दिए, 13 है स्टार यह 99 से पूरा तरह से विभाज्य। तो 99 से कटने का मतलब है जो संख्या 11 से कटे और 9 से कटे। तो बताइए स्टार की जगह पर क्या क्या होगा। तो 11 का रूल क्या कहता है कि अल्टरनेटिव, इसका गैप ये, इसका गैप ये, इसका गैप ये, इसका गैप ये। तो अल्टरनेट पहले जोड़ दीजिए 3 और 2 और फिर 2 और फिर 3 और स्टार। अल्टरनेट पहले यहाँ जोड़ दिए, अल्टरनेट जोड़ दिया, फिर इसका अल्टरनेट 4 का 2 और 2 का 1 और 1 का ये, यानी 4 का 2 और 2 का 1 1 का स्टार। ये दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए चाहे 11 होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, यहाँ 10 और स्टार हो जाएगा क्या। और फिर यहाँ देखिए 4 और 3 4 2 6 7 7 और यहाँ देखिएगा यहाँ 7 है प्लस में क्या है स्टार हो जाएगा और ये 0 आना चाहिए। तो अब ऑप्शन का सहारा ले क्या क्या रख दे कि 0 हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ देखिएगा, ऑप्शन में ए में क्या दिया है, पहले ए को ही रखते हैं 1 और 9 दिया। अगर यहाँ 1 रखते हैं और यहाँ 9 रखते हैं
तो 9 7 16 और 9 और 1 कितना हो जाएगा वो 10 के 11, यानी कि कितना हो जाएगा 1 और 9 दिया, 4 3 2 5 2 7 3 10 हो गया क्या, 3 2 5 2 7 3 10, और इसका अल्टरनेटिव ये या इसका अल्टरनेटिव ये या इसका और ये, तो इसका हो गया कितना ये और ये और ये और ये, 4 2 1 4 2 1 4 2 6 1 7 इतना हो गया, यानी कि होना चाहिए था ऑप्शन में आपका ए 11 से कटना था या 9 से कटना चाहिए, है ना। देखिएगा ऑप्शन से यहाँ क्यों नहीं हो रहा है वो 9 1 10 में सर 16 जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, सॉरी 10 से 11 11 में से 16 जाएगा। अच्छा अगर उसी तरह से इसको इधर इधर रख सकते हैं, इधर अगर 9 रख देते हैं 19 हो जाएगा, इधर 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 19 में सर 8 जाएगा, तो 19 में सर ये उधर क्या हो गया 19 और 19 में सर 8 जाएगा, तो 7 1 8, 8 में सर 1 गया यानी कि 1 और यहाँ 1, ठीक है 11 तो आ गया, तो स्टार की जगह पर क्या हो गया याद रखिए ए 1 और 9 ही होगा, पहला वाला आंसर ही होगा, यहाँ इधर उधर रख सकते हैं, इसको 9 और 1 रख सकते हैं, तो 1 और 9 ही होगा, तो उतार लीजिए। तो यहाँ पर हमको समझ में इसलिए नहीं आया है कि यहाँ स्टार हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन किसका स्टार है, इसीलिए गौर से समझिएगा, स्टार 1 कौन कर लीजिएगा, वो स्टार 2 कर लीजिएगा, ऐसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये जो वैल्यू स्टार 2 का है, ये स्टार 2 का है, तो आप समझ में आ रहा है, ये स्टार 1 का है, तो यहाँ स्टार 1 यहाँ स्टार 2। अब अगर वैल्यू यहाँ से लेते हैं बाई ऑप्शन से, तो स्टार 2 यहाँ देखिएगा पहले का जो हो गया स्टार 1 का वैल्यू और दूसरे का स्टार 2 का, तो स्टार 2 का वैल्यू 9 है, स्टार 1 का वैल्यू 1 रखाएगा, तो 19 में सर 8 जाएगा 11 बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई दिक्कत, तो आपका आंसर पहले क्यों हो जाएगा, आगे देखा जाए, आगे 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 देखा जाए। 53 नंबर, तिरपन क्या कह रहा है, 13 से विभाज्य कितनी संख्या है जो 100 और 320 के बीच है, 100 और है ना क्या 300 के बीच में, तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो बड़का पहले लिखेंगे छोटका बाद में, भागा भागा, समझ रहे हैं ना, बीच का यहाँ हमेशा माइनस होता है, यहाँ ऑलवेज माइनस। अब देखिए कितना से काटने के लिए कह रहा है कि 13 से विभाज्य होने के लिए, तो जितना से विभाज्य होने के लिए बोलेगा उससे भागा देंगे, अगर बीच का सवाल में अगर बीच दे देगा तो बड़का में 1 कम करेंगे, और तक दे देगा तो छोटका में 1 कम करेंगे, तो यहाँ देखिएगा इतना और इतना के बीच बोला है, तो बड़ी में 1 कम करेंगे तो यहाँ 299 हो जाएगा, 13 से काटिएगा, 13 दूना 26 और 3 13 39, पूरा पूरी कट गया, और अच्छा बात है इसको काटेंगे 13 7 91, 13 मतलब 13 8 14 13 7 91 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो कुछ आएगा, तो यहाँ देखिएगा 23 में सर 7 जाएगा, 16 आपका हो जाएगा, उतार लीजिएगा 53 का उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 54 नंबर, चौवन को क्या कह रहा है, 54, आगे बढ़े कि 53 52 हो गया ना, ठीक है 53 हो गया, 52 भी हो ही गया, अरे कैसे 51 हो गया, 52 हो गया, 53 भी हो गया, 54 अब हमको बताना है, क्या कह रहा है 11 से बड़ी अभाज्य संख्या किससे विभाज्य होगा, तो 11 से बड़ी अभाज्य संख्या दुनिया में बहुत है, 11 से बड़ी बोल रहा है, 11 से बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभाज्य संख्या कहा जाए, जैसे कि यहाँ देखिएगा 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि
यह एक से कटता है और खुद से कटता है। 3 आभाज्य संख्या क्योंकि एक से ही कटेगा और सिर्फ अपने आप से। 4 आभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक से ही कटा और खुद से भी कटा, बीच में कोई और संख्या से कट जाए। 12 आभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, है ना। ऐसे बहुत सारा संख्या से कटता है। आभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही संख्या से कटता है, एगो एक से कटेगा, एगो अपने आप से कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है 11 से बड़ी आभाज्य संख्या, तो जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, उसी तरह से है ना। तो किससे विभाज्य है, तो यहाँ वही बात पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन में यहाँ देखिएगा है ये, तो कह रहा है कि 11 से बड़ी आभाज्य संख्या, इसमें से ऑप्शन में कोई ना कोई रहेगा तब ना इसे विभाज्य हो। अगर ऑप्शन में 13 रहता तो 13 से ये वाला 13 कट रहा है, 17 रहता तो सही बात है 11 से बड़ी संख्या 17 है जो 17 से कट रहा है, लेकिन कोई नहीं है, इसलिए आंसर आपका 4 हो जाएगा, नॉन होगा, कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे आभाज्य संख्या तो वही होता है जो किसी से नहीं कटता है। और कह रहा है कि है ना विभाज्य किससे है, 11 से बड़ी। भले ऑप्शन में 13 रहता था, मान लेगा ऑप्शन में यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर दे देते हैं ए बी सी डी ऐसे दे देता ऑप्शन में, तो यहाँ अगर 13 दे देता तो कहते कि हाँ 11 से बड़ी 13 है जो ऑप्शन में 13 से भी कट रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ तो 13 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका नॉन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 55 नंबर, पचपन। गुड आफ्टरनून, ध्यान दीजिएगा क्या मिस्टर इस्माइल जी। राहुल कुमार कह रहे सर मेरा आर्मी का एग्जाम कैंसिल हो गया, बहुत दुख की बात है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए। अब क्या कीजिएगा, सरकार के ही हाथ में सब रहता है राहुल जी। 55 क्या कह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10 और 56 में जोड़ने पर 23 से कटना चाहिए। देखिएगा ये जोड़ने वाली केस में बार बार हम बताए हुए, अब यहाँ पर एक ही सवाल को बार बार हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते रहेंगे, तो रोज दिन 5 वो क्लास किए हैं, सब पहले बताए हैं। जोड़ने की केस में इसका शेष जो आएगा और इसका भाजक का अंतर आंसर होता है, घटाने के लिए कहता था शेषवे आंसर होता है। यहाँ देखिएगा 23 से काटिएगा तो 23 चौको 92, 23 चौको 92, यहाँ 3 बच गया और यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा 1 बच गया। अब यहाँ से 23 पचे 115 होता है, 23 पचे 115 होता है, तो 115 तो ये 6 में सब यहाँ देखिएगा, यहाँ 21 आ गया। तो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें हम क्या जोड़ दे, देखिएगा कह रहा 23 से पूरी तरह 10 और 56 में विभाजित हो जाओ, 10 और 56 में प्राप्त विभाजित हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़ दे, तो देखिएगा जोड़ने की केस कहेगा ना तो इन दोनों का अंतर आंसर होगा, यानी कि जोड़ने की बात जब कहेगा तब जोड़ने के लिए कहेगा तो इन दोनों का अंतर जोड़ेंगे, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 23 और 21 का अंतर हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उतारिए इसको जल्दी 55 का। चलिए आगे जल्दी से बढ़िए। 55 चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या बढ़े आगे। ये आंसर इसमें बहुत गलत दिया है, किताब है ना पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा, इतना ना गलती छापा है ना कि समझ से बाहर है क्या क्या छाप रहा है। आंसर इसका दे रहा है जानते हैं कितना, 55 का आंसर दे रहा है 21, तो मतलब और घटाने के लिए कहता तब ना ये आंसर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा
इतना में कितना जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिएगा 1056 में कितना जोड़ने पर, तो यानी कि 1056 में कितना जोड़ दे कि जो 23 से कटना चाहिए। तो देखिएगा 23 को 92 तो यानी कि 3 2 5 9 1 10 6 बजे 23 5 15 से, तो 5 1 6 2 1 3 और यहाँ देखिएगा ये कट जाएगा क्या, तो यानी 15 15 यहाँ पर यहाँ 36 हो जाएगा। तो यानी घटाने के लिए कहता तब ये वाला आंसर होता, लेकिन आंसर दिया है गलती दिया है आपका, 2 सही होगा। समझ रहे हैं ना, कैसे होगा आपको थोड़ा सा बता देते हैं एक और बात। ऐसे कोई आदमी कहे 17 में क्या घटा ले कि जो 5 से कट जाए, तो बोलिए अगर 2 घटा ले तो 2 कहाँ से आ जाए, 2 कहाँ से आया है, तो 2 कहाँ से, ये बात सोचना पड़ेगा ना। अगर यही कहता कि 17 में क्या जोड़ दे कि है ना 5 से कट जाए, तो ये 3 जोड़ दे, तो ये 3 कहाँ से आएगा जानते हैं। तो देखिएगा जितना से कटने के लिए बोलेगा उसको भाग देंगे, तो यानी 15 यानी कि 2 घटाने के केस में यही अंतर। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो देखिएगा 5 में से 2 घटेगा यानी 3 का अंतर। तो जोड़ने के लिए कहेगा तो इसका अंतरवा आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। चलिएगा आगे देखा जाए। छप्पन नंबर, छप्पन क्वेश्चन कर रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी से कौन सी संख्या है, सॉरी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से कटना चाहिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 दे के अब 5 गो शून्य दे देंगे तो 6 अंकों को होगा, 1 2 3 4 5 6 अंकों है जो इतना से कटना चाहिए। कितना से, 349 से कटने के लिए बोलेगा तो भागा दे देंगे। अब यहाँ से देखिएगा कैसे लगाइएगा, 2 से लगाइएगा तो यानी कि 9 दूना का 18, 4 दूना 8 1 9 और 3 3 कितना हो जाएगा, 9 दूना का 18 का 8, 4 दूना का 8 और 3 दूना का 6, 9 दूना का 18, 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6, 6 के 6 ना होगा, ठीक तो है। 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना का 6 घाटेगा 10 में से दी जाएगा। यहाँ देखिएगा 9 में से यहाँ देखिए 0 और उसके बाद कितना 9 में से यानी कि 302 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा ये वाला 0 बच गया, ये वाला 0 उतर गया यहाँ, तो यहाँ पर आप लगा देंगे 8 बार में, 9 बार में, 10 बार में लगा सकते हैं नहीं, 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 बार में लगाते हैं 9 81, 9 चौका 36 और 8, 36 और 4 40 और 4 44 हो जाएगा, 9 27 और 4 1 ज़्यादा हो जा रहा है, 8 बार में लगाएंगे। देखिए क्या 8 बार में, तो 9 8 यहाँ 8 लगाते हैं, 9 8 72 के 2, 8 चौका 32 और 7 39 के, 9 18 का 24 और 3 27 यानी कि ये 8 हो जाएगा। 11 में से यानी कि 2 बचेगा और 9 में से यानी कि कितना जाएगा, यानी कि 2 बचेगा, ठीक है, वो 228 बचेगा और ये कट जाएगा, कोई दिक्कत। 8 2 10 9 2 11 को 12 7 2 9 1 10 2 1 3 228 बच रहा है। तो ये वाला उतारे थे ना हो, ये वाला यहाँ उतारा था, तो एक और यहाँ से उतारेंगे। अब कितना लगेगा, 3 7 21 5 6 बार में लगाते हैं तो 9 छक देखिएगा 9 छक 54 के 4 हो जाएगा और यहाँ देखिएगा 9 छक 54 के 4 हो जाएगा। इससे अच्छा तो बाई ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। 9 छक 54 के 4 यहाँ देखिए 6 के 24 और 5, 9 छक 54 के 4 6 के 24 और 5 29 के 9 7 18 2 20, अभी घटेगा तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 17 में से 9 गया 8 और 1 बच गया, कोई दिक्कत। 6 4 10 9 8 17 1 18 1 1 2 186 बच रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के केस में ये दोनों का अंतर आंसर होता है, तो अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 349 में सर 186 घटेगा, 16 में सर 9 में से यानी 3 बचेगा, 14 में से 6 गया 8 बचेगा, यानी कि 14 में से 8 गया 6 बचेगा, यानी कि 163 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि पहले से संख्या था ये, इसमें 163 जोड़ देंगे, 163 जोड़ देंगे, तो 163 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 163 जी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में
ए 100, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 57 नंबर, संतावन क्या कह रहा है, 1111 ऐसे ऐसा संख्या जो है वो निम्न में से किससे कटेगा, यही बात बोलेगा। ऐसे 11 बोल दिया है ना, ऐसा कोई बोलेगा कि 222 बोल दिया, ऐसा ऐसा 333 बोल देगा, 999 बोल देगा। ऐसा संख्या निम्न में से किससे कटेगा, ऐसा संख्या देखिए या तो यहाँ 3 से कटेगा, नहीं तो वो 9 वाला आपका 9 से भी कटेगा। तो 3 और 9 वाला आंसर हो जाएगा, 3 एवं 9 से भी कटेगा। तो 3 एवं 9 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इतना देखना था, मारना था। ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि यहाँ एक एक लिखा है, सिर्फ एक 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 लिखा है तो आपको एक एक लेना है। ये कहा नहीं है, कहा रखा ऐसा संख्या बनने वाला है ना, ऐसा संख्या बनने वाला बहुत सारा हो सकता है, समझ रहे ना। जैसे 2-2 भी हो सकता है, 3-3 भी हो सकता है, 4-4 भी हो सकता है। तो वह किससे किससे कटेगी, किससे किससे विभाजित तो होती है, तो 9, 3 और 9 से ही विभाजित होगी। याद रखिएगा ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर ग्रेट जी, मिस्टर इस्माइल जी। चलिएगा 58 नंबर, 58 को देखा जाए, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज। आंसर इसका बताइए मिस्टर इस्माइल जी, थोड़ा सा मेहनत करके बताइए। अखिलेश जी आंसर 16 उस समय बताया था, अखिलेश जी है कि चलेगा। ध्यान दीजिएगा 58 क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात क्या कीजिए जो 279 से कट जाए। तो एक बड़ी संख्या बोलेगा तो 5 अंकों के बड़का बोला है, तो 5 को 9, 2 2 4। अब जिससे विभाजित होने के लिए बोलता है उससे भाग दिया जाता है। जैसे कि ये वाला 57 नंबर और 55 नंबर, यहाँ देखिएगा 58 नंबर जो सवाल है और 56 नंबर सेम सवाल है, लेकिन इसमें बड़ी से बड़ी संख्या लेकर चलना है और 56 में चलना था छोटी से छोटी संख्या लेकर। यानी कितना लेकर चलेंगे, यहाँ देखिए कितना से विभाजित करने के लिए कह रहा है, 279 से। तो बड़ी से एक कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, इसमें थोड़ा सा भी जोड़ दीजिएगा ना, एक से भी ज्यादा जोड़ दीजिएगा, एक जोड़िए चाहे एक से ज्यादा जोड़िएगा तो 6 अंकों में हो जाएगा। तो 5 अंकों की आपसे पूछा है ना, 5 अंकों की पूछा है तो घटाने वाला ही लागू करेगा, क्योंकि जोड़ने वाला इसमें लागू नहीं करेगा। तो देखते हैं कि शेष इसका कितना आता है, उसी को इसमें से घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। तो 279 मतलब कई बार में, 3 बार में लगा दिए, 3 बार में, यानी 29 के साथ 70 का 21 2 23 3 2 6 2 8, 29 के साथ 70 21 2 23 3 2 6 2 8। ये घटेगा तो कितना, 9 में से यानी कि 2 बचेगा, यानी कि 6 बचेगा, और ये घटेगा तो ठीक है 1 बचेगा। 7 2 9 6 3 9 8 1 9, और उसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या ये देखिए ना, ये 2 बार में लगा ना, हो कई बार में लगा, 3 बार में लगा है तो 3 बार में, हालांकि इधर से कोई मतलब नहीं। अब ये वाला उतरेगा, ये अब देखिएगा 4 बार में लगेगा, 5 और 6 बार में लगेगा, और 6 बार में लगेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 6 54 के 4 हो जाएगा, 42 और 5 47, 6 दूना का 12 4 16, ये ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 बार में ही लगेगा। तो यानी कि 9 5 45 के 5 और 7 5 35 और 4 39 और 5 दूना का 10 और 3 13। ठीक है, देखिएगा 9 5 45 के 5 बार में लगाया है, देखते हैं ज़्यादा हो गया था। तो 7 5 35 4 39, 5 दूना 10 और 3 13, 9 में से 5 गया 4, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया यानी कि 2, और उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ 14 में से 3 जाएगा, 14 में से यहाँ देखिए कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 1, 124 बच रहा है। 5 4 9 5 4 9 9 11 को 12, कहीं ना कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं। 5 4 12 में से 3 गया 3 न बचेगा, 9 3 12 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 5 में से यानी कि 2 बचेगा, 234 बच रहा है। ठीक है, 5 4 9 और 9 3 12 और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अब ये हो गया, उतर गया, कोई दिक्कत नहीं है। कौन उतारे हैं, एगो ये वाला उतारे, तो अब एक और उतरेगा, तो यानी कि 9 उतरेगा, यानी कितना बार में लगेगा, तो देखिएगा कई बार में लगेगा। 9 से लगा देखिए, 9 दूना 18,
9 से 8 से लगा कर देखते हैं क्या। 8 से 8 9 का 72 के 2, 8 7 56 और 7, 56 7 63 के 3 हो जाएगा। 8 दूना का 16 और 6 22, 9 8 72 के 2, 8 7 56 और 7, 56 और 4 60 और 3 63 के 3, और उसके बाद 8 दूना का 16 6 22, यहाँ 7 हो गया, और उसके बाद 4 में से 3 गया 1 हो गया, और उसके बाद यहाँ 3 में से 2 गया 1 हो गया, ये कट गया। अब याद रखिएगा 7 और 2 9 हुआ, 3 1 4, यहाँ 2 1 3 हो जाएगा 117। तो यही चीज हुआ घटाना पड़ेगा उसमें सर, यानी कि यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, इसमें जोड़ने का क्यों नहीं, क्योंकि थोड़ा सा जोड़िएगा तो दोनों का अंतर था 6 अंकों को हो जाएगा, इसलिए घटाने वाला। घटाइएगा तो यानी कितना 7 में यानी 2 बचेगा, 9 में से रह गया 8 बचेगा, 9 में से रह गया 8 बचेगा, 99 882, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, बी उतार लीजिएगा ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, चलिएगा आगे देखा जाए। अरे घटाव है जोड़ है, जल्दी जल्दी घटाइएगा तो आप जल्दी जल्दी होगा, और धीरे धीरे घटाइएगा तो धीरे धीरे होगा। का 59 नंबर, 59 क्या कह रहा है, निम्न में इसमें कितना जोड़ दे, 19 से कट जाना चाहिए, 19 से कट जाना चाहिए 2000 में, तो 19 से भागा दीजिएगा, 19 से कम 19 क्या बचेगा, उधर छोड़िए कुछ लिखिए, यहाँ देखिएगा 1 बच गया, 1 बच गया ना भाई, यानी कि यहाँ 0 उतरेगा, फिर 0 उतरेगा, 19 को 19 19 19 5 95, 19 5 95, यहाँ 5 बच गया। तो क्या इसमें घटा क्या करे, क्या जोड़ दे, तो जोड़ने के केस में दोनों का अंतर आंसर होता है, तो 19 माइनस 5 यानी कि 14 आपका जोड़ना पड़ेगा, आंसर आपका 14 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 60 नंबर, ए 60 को देखा जाए, 6 अंकों की 6 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली संख्या कौन है, ये 6 से कटने वाली 3 अंकों की संख्या कौन है, यही ना बात बोल रहा है वो। देखिएगा जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, जल्दी लाइक, जितना जो व्यक्ति आए हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए, अब आएगा मजा। ध्यान दीजिए क्या 60 नंबर में, अब थोड़ा इजी सवाल है। 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, 6 से पूर्णतः विभाजित मतलब पूरा तरह कटना चाहिए 3 अंकों की संख्या, तो बाई ऑप्शन के सहारा ले लेंगे। तो 6 से वही संख्या कटता है जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, और 2 से वही संख्या कटता है जिसके इकाई स्थान पर कोई सम संख्या होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, बाई ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 और 4 देखिएगा, देखना ही से पता चल जाए कौन हो जाएगा। 166 है और 150 है और 151 है, तो देखिएगा ई तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटना चाहिए तीनों से, क्योंकि अंतिम में विषम संख्या है, तो यही दोनों 2 से कट रहा था। अब इसमें 3 से कौन कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 6 12 13 अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए, तो रोहित मीना जी, सर मैं अरब सागर औखा से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं। चलिएगा इसी तरह से जुड़ते रहिए रोहित जी, वेलकम है। ध्यान दीजिए क्या 61 को देखा जाए, तो रूल जानिएगा तो जल्दी बन जाएगा। 65 है, ध्यान दीजिए क्या, ये जो है 65 है और x है और y, 65 है और x और y है, 80 से पूर्णतः विभाज्य, तो x और y का वैल्यू क्या होगा, x और y का वैल्यू क्या होगा, इसका पूछ रहा है। तो 65 से तो वही संख्या कटेगा, भाई 80 से तो वही संख्या कटेगा जो संख्या 10 से कटे और 8 से कटे, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 10 से कटे और 8 से कटे, 10 से तो वही संख्या कटेगा जो यहाँ पर 0 होगा, अंतिम में अगर 0 रहेगा तो 10 से कटता है। अब 8 से कटने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि अंतिम से 3 अंक 8 से कटना चाहिए,
तो यहाँ हम क्या रखेंगे, तो यहाँ 6 रखेंगे। देखिएगा 1 रखेंगे तो 51 नहीं कटता है, 52 53 54 56 यहाँ कटता है ना। तो 56 मतलब ये 560 है, तो तीनों ही 8 से कट गया, यानी कि 6 रखना पड़ेगा। यानी कि 6 इसी पूछ रहा था, 6 + 0 यानी कि 6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, राजस्थान से रामसूद कुमार जी, बहुत अच्छा। राजस्थान में भी जोड़ते रहिए। राजस्थान में बिहार से ढेर आदमी मेरे गांव से काम करते हैं। राजस्थान के मतलब उधर ना जयपुर है, जयपुर में। यहाँ देखिए क्या आगे देखा जाए, क्या है, कितने नंबर सवाल है, ये हो गया। अब देखिएगा 62 नंबर, 62 कह रहा है यह 99 है और 548 है। यह कह रहा है 687 से विभाज्य है, तो निकटतम संख्या कौन होगा। निकटतम बोल दिया है, इसका मतलब है कि ना इसमें जोड़ वाला लागू होगा ना ही घटाव वाला, दोनों लागू करके जो इसके निकटतम होगा वही आंसर होगा, यही ना होगा। तो देखिएगा क्या, तो निकटतम बोला है, तो पहले देखिएगा इसका शेष कितना निकालना पड़ेगा। एक बार में लगाते हैं 687, ठीक लिखा हुआ है ना हो, 687 या 99 548, ठीक है। ये देखिएगा 15 में से 7 गया 8, 8 में 7 जाएगा 0, और यहाँ देखिएगा 3 कि ठीक है, 8 7 15, 8 1 9, 6 3 9। अब उसके बाद ये नहीं लग रहा है, तो ये 4 उतरेगा, तो कै बार में देखते हैं क्या, 4 बार में लगाते हैं, 4 बार में, 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा शायद। तक देखिएगा 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 2, 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 2 34, 4 की 24 और 3 27 हो जाएगा। 4 बार में लगाए हैं तो 7 चौक 28, 8 चौक 32 और 2 34, 24 और 3 27, ठीक है। अब ये 14 में से 8 गया 6, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये यहाँ से घटेगा, ये 7 में से 4 गया 3, उसके बाद यहाँ देखिएगा 10 में से 7 गया 3, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत। 8 6 14, 4 3 7 1 8 है, 7 3 10, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लगेगा 48, 6 5 30 यानी कि 5, 7 5 35 के 5, 8 5 40 और 3 43, 6 5 30 और 4 34 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि देखिए ना ज़्यादा हो जा रहा है। 7 5 35 के 5, 8 5 40 और 3 43 हासिल 4 6 5 30 और 4 34 ज़्यादा हो जा रहा है, 4 बार में ही लगाएंगे। 4 बार में अभी हम कहीं लगाए हैं तो आया है, ये वाला आया है, 4 बार में लगाया है तो देखिए ना 4 बार में ये वाला 2748 आया है। तो यहाँ देखिएगा ये घटेगा तो 0, 6 में से 2 और 13 में 7 गया 6, ये कट जाएगा क्या, 4 2 6 7 13 1 2, यानी 620। 620 हो गया ना भाई, और कोई दिक्कत, कोई आंसर बता दिया, अच्छा ठीक है। तो अब देखिएगा यानी कि 2 गो इस निकटतम जैसे बोलेगा तो 2 गो आंसर होता है, तो 99 हो जाएगा और यहाँ 548 हो जाएगा। तो ऐसे ही तेज विद्यार्थी हालांकि सोच लेता है कौन वाला जोड़ने वाला होगा, कि एगो तो घटा, इसमें से घटा लेंगे तो वाला आंसर आएगा। अब यहाँ एगो आता है दोनों का अंतर जोड़ने पर, जोड़ेंगे यानी कि अंतर कितना हो जाएगा, 687 और 620 का अंतर। 620 का अंतर यानी कि 10 में सर, यही 7 में सर, यानी कि यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा, 7 हो जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत। 7 6 2 8, यानी कि ये वाला जोड़ दीजिएगा, तो यानी कि इसके निकटतम कौन वाला होगा, एक इसमें ये वाला जोड़िएगा। जैसे कि 2 गो आंसर होता है, बार बार बताते रहे, क्या हम बताए हैं ना, समझाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, अब बहुत बार बता दिए हैं, फिर आता है सवाल आता फिर बताएंगे, और नहीं बताए कहिए सर जी नहीं समझ में आ रहा है। 2 गो आंसर होगा, एक इसमें सर ये वाला घटा लीजिएगा, जैसे 99 548 में सर ये 620 घटेगा, और एगो क्या होगा 99 548 में यहाँ ये वाला जुटेगा। तो देखिएगा इससे निकटतम कौन ज्यादा होगा, तो ये वाला ज्यादा होगा निकटतम, क्योंकि इसमें 66 67 ही बढ़ रहा है, ये इसमें वही चीज हुआ में 620 घट जा रहा है,
तो ये ज्यादा दूरी हो जाएगा, ये ज्यादा निकट निकट होगा। तो 8 7 15, 6 4 10, 1 11, 5 1 6 और 99, 99 615 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 2 होगा, आपके बुक में गलती दिया है, 1 आंसर दे रहा है जो गलत है। चलिएगा आगे देखा जाए, निकटतम यही होगा ज्यादा। आगे बढ़े। 63 नंबर, 63 63 63 को देखा जाए। कह रहा निम्न में से कौन जो 24 से विभाज्य है। ये 24 से विभाज्य है तो हमको थोड़े जानते हैं 24 का नियम। इसको है ना फैक्टर कर लेते हैं। जो संख्या 8 से कटे और 3 से कटे वही संख्या 24 से कटे। तो कहिए सर फैक्टर भी करेंगे तो आप तो बार बार बनाते हैं तो याद रहता है कि 8 और 3 का। कोई आदमी कहेगा 6 और 4 का क्यों नहीं करेंगे, 6 और 4 का नहीं करेंगे क्यों। ऐसा फैक्टर करना है कि इसका HCF 1 हो, तो इसका HCF 1 होगा लेकिन इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा HCF। तो इसीलिए फैक्टर ऐसा करना जिसका HCF 1 हो। तो देखिए 8 से तो वही संख्या कटता है जिसके अंतिम से 3 अंक 8 से कट जाए। तो अंतिम से 3 अंक सब में पकड़ लीजिएगा, 8 से कटने वाला अंतिम से 3 अंक 8 से कट जाए। अंतिम से 8 का रूल क्या कहता है, अंतिम से 3 अंक 8 से कट जाए, है ना। 3 का तो अंकों का योग जानते हैं, तो पहले 8 वाला पकड़िए ना हो। 63 नंबर में, 63 नंबर में यहाँ देखिए क्या ऑप्शन नंबर देखिएगा, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया, 35 718। अंतिम से 3 अंक 8 से ही कट रहा है, नहीं कट रहा। देखिए ना 8 से काटिएगा, 8 से तो 6 पर 8 64, 64 बच गया, 7 बच जाएगा, तो 72 नहीं कट रहा। अंतिम से 3 अंक 8 से नहीं काटेगा। और उसी तरह से इसको पकड़ लीजिएगा, ये 810 है, अंतिम से 3 अंक 8 से नहीं कटेगा। ये 804 है, अंतिम से 3 अंक 8 से नहीं कटेगा। 736 अंतिम 8 दूना को 72 2 16, अंतिम से 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 3 से भी कटेगा। तो यही आंसर हो जाएगा, 3 से अंकों का योग कटेगा, अपना चेक कर लीजिएगा। आगे देखा जाए, आगे बहुत अच्छा अखिलेश कुमार जी, रामसूद कुमार जी आंसर बताएं। अखिलेश जी है, हम कहीं चलेगा, चलेंगे आगे देखा जाए। आगे आगे 64 नंबर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, x 3 3 3 1 11 से डिविजिबल है। तो x के स्थान पर क्या होगा, 11 का रूल क्या कहता है नहीं जानते हैं, तो रूल जानिए रूल। इसीलिए अगर कोई भी हमसे अगर पढ़ रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, एक बात हम कह रहे हैं आज, मेरा प्ले लिस्ट में जाइएगा ना तो बेसिक का वीडियो बना हुआ है, 24 वीडियो बना हुआ है, बिल्कुल फ्री में है। ऐप पर अगर पढ़िएगा वही वीडियो, तो वहां पर 50 रुपया MK माधव मैथ्स ऐप को डाउनलोड करके 50 रुपया में बेसिक मैथ आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब कवर हो जाएगा कि 11 का रूल एक एक बारी बारी से समझाया गया। तो 11 का रूल है ना, 11 का रूल क्या कहता है कि इसका अल्टरनेट मतलब ए गैप, इसका अल्टरनेट ए गैप। अब तो ये हो गया, बचा कौन, इसका अल्टरनेट, तो मतलब ए, तो x प्लस 3 या प्लस 1। अब फिर देखिएगा 3 या प्लस 3, इसका अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 0 या 11 आना चाहिए। तो 3 1 4 और 3 3 6 हो जाएगा। तो उधर 6 है तो इधरों 6 करेंगे तब ना 0 होगा। 3 1 4, तो यहाँ x की जगह पर 2 रखेंगे, यानी कि 6 और -6 0 आ गया, दोनों में से कोई एगो ला देना। तो x की जगह पर 2 का वैल्यू होगा, उतार लीजिएगा, आगे देखा जाए। ध्यान दीजिए क्या 64 का 2 होगा, सही बताएं अखिलेश जी, चलेंगे आगे देखा जाए। 64 का 2 का आंसर भी 2 होगा क्या, यहां देखिएगा क्या 65 नंबर,
65 नंबर। ए 65 क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। ए 9 से विभाज्य होने वाली कौन संख्या है 65 में? ऑप्शन से तो 9 के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो एक ही को पकड़िए, पहले का 2, ये कितना दिया हुआ है 123 21, 123 और 21। देखिएगा 2 1 3 3 6 2 8 1 9, अंकों का योग 9 और 9 से कट रहा है, तो यही होगा, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। आगे देखा जाए, प्रिंस राज जी बोलिए 66 नंबर। 66 क्या कर रहा है क्वेश्चन, इतना 3 से विभाज्य है जहां x एक अंक है, ठीक है, तो x के सभी संभव मानों का योग कितना होगा? x है और 34 है और 51, यह 3 से विभाज्य है, तो x के जगह पर है ना संभव मतलब मान का मतलब 1 होगा कि 0 1 होगा कि 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा 9 होगा। संभव तो इतना ही में से ना कोई होगा, जाए एक बार हो जाए, तो जितना जो संभव मान हो सकता है उसका योग ज्ञात कीजिए। तो पहले जानिए 3 का रूल क्या होता है कि अंकों का योग होना चाहिए, अंकों का योग होना चाहिए, तो वही 3 से कटेगा, अंकों का योग कटेगा। तो 5 1 6 4 10 और 3 13, यहाँ एक बार 2 रख देंगे तो 13 2 15, तो एक बार x के जगह पर संभवतः मान 2 हो गया। अब कहा कि 2 के जगह पर देखिएगा, आप सोचेंगे कि 2 के अलावा और कोई हो सकता है क्या? 3 1 5 1 6 4 10 10 और 3 13, 13 और 5 भी हो सकता है, 18 अगर रख देंगे, अगर 5 18 भी रख सकते हैं, यानी x के जगह पर एक और 5 भी रख सकते हैं, 18 हो गया। अब देखिएगा 18 भी 3 से कटता है, अब और कोई एक आ सकता है क्या? तो देखिएगा यहाँ देखिएगा 5 1 6 4 10 और 3 13, 5 1 6 4 10 और 3 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा हो? 13 7 20 13 8 13 8 21, 21 कटता है तो 8 भी हो सकता है, तो x के जगह पर 8 हो जाएगा। अब उसके अगर 9 नहीं होगा तो यही आपका संभवतः मान 2 3 5 रखा सकता है। इसका योग पूछा है, तो योग पूछा है तो जोड़ दीजिए, योग पूछा है तो जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 8 15, 15 नंबर 66, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 15 हो जाएगा इसका योग। सड़सठ नंबर, चलिएगा सभी लोग लाइक कर दीजिए प्लीज एक बार। 67, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत होता है, जल्दी से है ना। सभी लोग पढ़ने के बाद भी शेयर कीजिएगा, अभी भी पढ़िए, अभी शेयर नहीं कीजिए, पढ़ने के बाद शेयर कीजिएगा, अभी नहीं, अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, लाइक जरूर अभी कर दीजिए। यहाँ देखा जाए क्या है, क्या नंबर सवाल है वो? 67 नंबर। क्या कह रहा है, इनमें से एक अविभाज्य संख्या क्या है? अविभाज्य मतलब अभाज्य संख्या को कहा जाता है, अभाज्य संख्या, समझिए बात को। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे और किसी से नहीं कटे, वह संख्या ऑप्शन में कहाँ है? तो देखिए चेक कीजिए, 1 2 3 4, 121 141 और 16 नहीं दिया है, 181 दिया है और 161 दिया। तो याद देखिएगा, जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे वही उसी संख्या को अविभाज्य संख्या कहा जाता है, मतलब किसी से नहीं कटना चाहिए एक और खुद के अलावा। तो ये देखिए ना 11 से कट रहा है, तो यहाँ देखिएगा तो 1 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है और फिर एक से भी कट रहा है, 121 से भी कट रहा है और बीच में 11 से भी कट रहा है, तो ये नहीं होगा। एक और खुद के अलावा और किसी से अगर कट जाता है तो संख्या नहीं होगा। तो यह देखिएगा 7 से कट रहा है क्या, 7 दूना का 14,
यहाँ देखिएगा 3 से भी कट रहा है, 3 से कटेगा, 37 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, समझ रहे हैं ना, ये नहीं होगा। देखिएगा 181 का एक ऐसा संख्या है जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला संख्या देखिए तो 7 से भी कट रहा, 7 से भी कट रहा था, 1 से भी तो जरूर कटबे करेगा और एक खुद से भी कटेगा, तो यहाँ एक और खुद से और किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए आपका आंसर यहाँ 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 68 को देखा जाए। 68 कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य। 6 से कटने के लिए जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, ऑप्शन चेक कर लीजिए। इतना गर्मी में सर्दी हो गया, कैसे हो जाता है कभी कभी ना। एक 121 नहीं होगा उसका आंसर, 181 होगा अखिलेश जी। 121 11 से भी कटता है। अविभाज्य का मतलब होता है जो संख्या किसी से नहीं कटे, एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटे। देखिएगा क्या, यहाँ देखिएगा 68 का कह रहा है कि देखिएगा 23 है, यहाँ पहला में 23 456 दिया, दूसरा में 45 678 दिया, 56 792 दिया, 34 672 दिया। तो जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे वही संख्या कटेगा। 2 से देखिएगा तो सब कट रहा है, 3 से कौन कट रहा है देखिएगा, 3 से अंकों का योग कटना चाहिए 3 से, 6 5 11 4 15 3 18 2 20, 3 से नहीं कटेगा। 8 7 15 15 6 21 21 4 25 35, ये 3 से कटेगा तो यही हो जाएगा। 30 हो रहा है अंकों का योग, तो कट रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। चलिएगा 2 से भी कटा और 3 से भी कटा, आगे देखा जाए। 61 नंबर 69 68 के बाद 69। ए 69 क्या कर रहा, 12 कह रहा कि 12 18 और 20 और 25 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। अब देखिएगा 25 से तो वही संख्या कटता है जो अंतिम से 2 अंक 25 से कट जाए। अब देखिएगा 18 से तो वही संख्या कटेगा जो संख्या 9 से कटे और 2 से कटे, बस इतना ही से बाई ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो 9 से और 2 से कटे तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, इतना ही से हम चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या, यहाँ देखिएगा ये जो दिया है और 10 800 11 250 34 672, 25 से तो अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए, अंतिम से 2 अंक, या तो अंतिम में 2 सुनना हुआ, नहीं तो 25 से अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। तो 25 से ये सब कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा था, यही छट गया। और 9 से ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग 1 है। 9 से ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, 5 2 7 1 8 1 9 से भी कटेगा। अब देखिएगा 9 से भी कटेगा। अब एक और देखिएगा, यह 12 का रूल कहता है कि जो संख्या 4 से कटे और 3 से कटे, तो यहाँ ये होगा कि ये होगा, तो ये 4 से 4 का रूल क्या कहता है कि अंतिम से 2 अंक, 2 को सुनना हो या अंतिम से 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो 4 से अंतिम से 2 अंक कहाँ कटेगा, तो 2 को सुनना, यहाँ 4 से, यहाँ देखिएगा अंतिम से 2 अंक 50 4 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। और ये सवाल आपको कब समझ में आएगा, जब रूल सब का पढ़िएगा तब। चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 69 का, ये हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा, नहीं गलती है, ऑप्शन नंबर आपका 69 का 2 होगा, वो 75 से नहीं कटेगा अखिलेश जी, 69 का 10,800 होगा। चलिएगा 70 नंबर, 70 70 को देखा जाए।
70 70 क्या करा, निम्न संख्या में से कौन सी संख्या जो 12 से कटता। तो 12 से कटने के लिए जो संख्या अभी ना बोले 4 से कटे और 3 से कटे वही संख्या 12 से कटता। और 4 से कटने के लिए अंतिम से 2 अंक, अंतिम में 2 अंक या तो 2 को सुनना हो, नहीं तो 2 अंक 4 से कटना चाहिए। और 3 का रूल अंकों का योग कटना चाहिए। तो देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 और 4। तो यहाँ देखिएगा 93 934 12 634 12 734 12 834 12। जो संख्या 3 से कटे और 4 से कटे, क्या 4 से तो अंतिम से 2 अंक, 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 3 से कौन कट रहा है, तो अंकों का योग जोड़िए। 9 3 12 4 16 17 2 19, 3 से नहीं कट रहा। 6 3 9 4 13 1 14 2 16, 3 से नहीं कट रहा। 7 3 2 4 14 1 15 2 17, 3 से नहीं कट रहा। 8 3 11 4 15 1 16 2 18, 3 से ही कट गए। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ 4 डी हो जाएगा। आगे देखा जाए 71 नंबर, 71 को देखा जाए। इकहत्तर कह रहा है ना 119 से विभाजित होता है। जब कोई संख्या 119 से विभाजित होता है देखिएगा 119 से जब संख्या कोई विभाजित होता है तो शेषफल क्या आता है, 10 आता है। अब उसी संख्या को मतलब 17, मतलब उसी संख्या को अगर 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो जब भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष होता है, यानी कि शेषफल यहाँ देखिए भागा दे रहा है तो नहीं हो रहा था, रिमाइंडर यहाँ 10 हो जाएगा। उतारिए, इसे सवाल बहुत बताया हुआ। ऑप्शन नंबर आपका 71 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिएगा, आंसर मेरा सही है, किताब में भले गलत दिया होगा। तो ध्यान दीजिए, क्या हम बताए हुए हैं कि जब भी से सवाल आ जाएगा कि जिद्दी वाला सवाल, देखिए संख्या पाता नहीं है, जबरदस्ती कह रहा है कि 119 से भागा देंगे तो शेषफल 10 आ रहा है। फिर कह रहा है वही संख्या में, तो वही संख्या मतलब x में ही अगर हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा। जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है। शेषफल में भाग दिए 17 से तो शेष निकालेंगे, तो भागा नहीं लग रहा है, तो भागा नहीं लग रहा तो यही आपका शेष हो जाता है, तो 10 शेष हो जाएगा। यह रूल कब लागू करेगा, जब इससे और इससे वाला कटता है, तो 17 17 19 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो लागू करेगा। चलिएगा आगे देखा जाए 72 नंबर, 72 72 क्या कह रहा है, 987 1 और 54 यह 6 से पूर्ण विभक्त है। तो बताइए x के जगह पर क्या होगा। 6 से कटने के लिए जो संख्या 2 से कटे और 3 से, और 2 से कटने के लिए अंतिम में सम संख्या होना चाहिए, तो 2 से हो गया। अब 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कटना चाहिए। तो देखिएगा 8 9 और 17 17 7 कितना हो जाएगा, 24 24 और 5 29 29 और 4 33 33 और 3 36, तो यानी कि x की जगह पर 3 हो जाएगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए, बहुत अच्छा अखिलेश जी। तिहत्तर नंबर, 73 को देखा जाए। 73 क्या कह रहा, 324 को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन विभाज्य है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 5 अंकों की बड़ी संख्या, या तो बाई ऑप्शन से काट कर देख लीजिए 324 से कौन कट रहा है, नहीं तो ऐसे भाग दीजिए 324 से। तो यहाँ कई बार में लगा देंगे तो 3 तिहाई 900, यानी कि 3 बार में 972 लग गया। बच गया कितना, यहाँ 7 और 2, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये नहीं लग रहा 279, फिर वो उतारेंगे तो 9 बार में लगाएंगे क्या, तो 9 बार में 8 बार में लगाते हैं।
यानी कि 8 बार में 8 चौका 32 का 2 8 9 16 3 19 18 का 24 1 25 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 7 और यहाँ 0, यहाँ बचेगा कितना 2, कोई दिक्कत। 207 बच गया, तो 207 बच गया तो घटा लीजिए। तब कह रहा था यानी कि यह ज़्यादा था तब न बच गया था। इसमें सर इतना घट जाएगा तो पक्का कट जाएगा, तो यानी कि घटा लीजिए। तो यानी कि 2 और यहाँ 9 और 7 और 9 और 9 79 99 792। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। यह पक्का उससे कटेगा, उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 3। चले 74 नंबर। 74 नंबर VVI सवाल है, लगा लीजिएगा। हालांकि बहुत इजी तरीका से हम बता देंगे। VVI सवाल उतारिए जल्दी 74 को, बताइए कोई आंसर। 74 का जल्दी से आंसर बताइए। कोई व्यक्ति देखिएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस AX और B दिया, और कह रहा है ना एक और दिया। जब इतना से जितना से भाग देने के लिए कहेगा उसको बगल में लिखेंगे और उसके बराबर में 0 दे देंगे, समझ रहे हैं। इसके बराबर में 0 दे देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 7। अब एक और दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो शेष जितना बचेगा इसके बराबर में लिखेंगे। अगर यही कहता पूरा पूरी कट गया तो जब पूरा पूरी कटता है तो 0 शेष बचता है, तो शेषफल इसके बराबर में लिखा जाता है। जब पूरा पूरी कटने के लिए कहेगा तो यहाँ भी 0 देंगे, यहाँ भी 0 देंगे। लेकिन शेष बचने के लिए बोलता है तो हमेशा यहाँ शेष लिखेंगे, और यहाँ तो इसके जिससे भाग देना रहता है उससे हमेशा है ना उसके बराबर में 0 माना जाता है। याद रखिएगा इस सवाल को, कभी जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, और जल्दी बना लीजिए। अब देखिएगा फिर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर और फिर क्या कह रहा है प्लस BX और A को इतना से भाग देते हैं तो शेषफल 31 बचता है। तो 31 बचता है तो यहाँ 31 बचा दिए, कितना से भाग तो x - 7 इसके बराबर 0, तो यहाँ भी x का वैल्यू 7 आया। तब यहाँ पर पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ x है, यहाँ लिखिएगा 49 हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा, और यहाँ b हो जाएगा 7x, x की जगह पर 7 रखेंगे तो 7a हो जाएगा। यहाँ 7 रखिएगा भाई, यहाँ 7 रखिएगा तो 49 हो जाएगा, और यहाँ 35 हो जाएगा। तो 7a प्लस b उधर 35 घटेगा तो 15 में से यानी कि यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 14 बचेगा, माइनस में 14 हो जाएगा, क्योंकि ये बोला ये वाला उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में ज़्यादा हो जाएगा तो यानी माइनस। अब उसी तरह से यहाँ x के जगह पर यहाँ 7 रखेंगे और यहाँ 7 रखेंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस 7b प्लस a और 31 और 7b प्लस a और 31 उधर जाएगा तो यानी कि कितना बचेगा 8, यानी कि 18 बच जाएगा माइनस में। अब समीकरण इसको 1 कहिए और यहाँ देखिएगा समीकरण 2 कहिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्या समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करना है, अब आपको करना क्या है, देखिएगा क्या है, a और b का वैल्यू पूछा है आपसे, a और b का, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिए। तो 7 गो है a वो a, 8 गो a हो जाएगा, 7 गो a या 7 गो b, मतलब 8 गो b भी हो जाएगा। तो इधर वाला एक तरफ जोड़े हैं तो फिर अंक वाला उधर वाला एक तरफ जोड़ेंगे, 8 4 12 2 1 3 माइनस में 32 हो जाएगा। 8 कॉमन लेंगे तो a प्लस b और ये 32 हो जाएगा, 32 तो 4 से कटिएगा 4 बार, तो a प्लस b का ना वैल्यू पूछा है तो 4 - 4 हो जाएगा, उतार लीजिएगा ऑप्शन नंबर इतना। तो -4 के बराबर है प्लस b, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। उतारिए इसको, आगे देखा जाए, आगे बढ़े, बहुत इजी क्वेश्चन था। -4 के बराबर होगा। चले 75 नंबर, 75 को देखा जाए। पचहत्तर क्या कह रहा है ना, निम्न में से कौन 9 से विभाज्य है।
चेक करना है तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे कौन 9 से अंकों का योग कट रहा है। तो 1 2 3 चारों को लिखना पड़ेगा। और यहाँ देखिएगा 45,699, 12,381, 45,696, 12,348। 9 से कट रहा था, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 9 5 4 9 6 15, 15 और 9 23 और 9 32, जो 9 से नहीं कटेगा। क्या 2 1 3 3 6 8 14 15, 9 से नहीं कटेगा। 9 और 6 15, 9 23 और 6 29, 9 से नहीं कटेगा। 3 और 3 6 4 10 और 1 18, अंकों का योग 18, जो 9 से कटता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 76 नंबर। छिहत्तर को देखा जाए, कह रहा है 76 नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है जो 18 से कटना चाहिए, 15 से और 12 से कटना चाहिए, सबसे कटना चाहिए 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 18 से कटना चाहिए। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 4 अंक ऑप्शन में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो इससे कटना चाहिए। तो 18 से कटने का मतलब है जो संख्या 9 से कटे और 2 से कटे, 9 से कटे और 2 से कटे। 15 से कटने का मतलब है 3 से कटे और 5 से कटे। 12 से कटने का मतलब है जो संख्या 4 से कटे और 3 से कटे। तो पहले देखिएगा 9 से ऑप्शन में कौन कट रहा है बार का, तो देखिएगा 9 से, देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा 1 2 3 और 4, यानी कि 9 99 89 हो गया, 99 80 हो गया, 9 9 9 9 और 9 9 0 0। तो देखिएगा ये 9 से ये नहीं कट रहा, तो ये भी 9 से नहीं कट रहा, तो दूगो ई 9 से ई 9 से कट रहा। ये दोनों में से कौन होगा, तो देखिए 4 से कटना चाहिए। तो 4 से कटने के लिए अंतिम से 2 अंक 4 से कटना चाहिए, अंतिम में 2 शून्य होना चाहिए। तो ये 4 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 2 शून्य भी नहीं है और 4 से अंतिम वाला 2 नहीं कट रहा, तो ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिएगा 76 का यही हो जाएगा। आगे देखा 77 77 नंबर देखा जाए, 77 को देखा जाए, कह रहा है क्या 0.000 825 को भागा दे रहा है 0.05, यह किससे कटेगा। तो देखिएगा दशमलव में पहले गिना ऊपर में क्या गो 1 2 3 4 5 6 अंक, नीचे में क्या गो 2 अंक। तो 6 में सर देखिए ना ऊपर में कितना है हो 6 अंक, नीचे में 2 अंक, यानी कि 4 अंक के बाद बैठेगा। 6 में सर 2 घटेगा, ऊपर में ज़्यादा है तो ऊपर में 4 अंक के बाद बैठेगा। तो यानी कि 5 एकम 5 बच गया, 5 छक्का 30 50 25, 5 एकम 5 3 बचे, 5 छक्का 30 50 25, तो यानी कि 165। और यहाँ देखिएगा 4 अंक के बाद बचेगा तो 4 अंक, यानी कि 0 आपको यहाँ दे देंगे। क्या ये आपका आंसर हो जाएगा 0.0165 है। ऑप्शन नंबर आपका 77 का आपका 1 हो जाएगा 1। आगे देखा जाए 78 78 नंबर, 78 को देखा जाए, कह रहा है कि 78 1 बिलियन 1 बिलियन को भागा दे रहे हैं 1000 से, तो क्या होगा। तो 1 बिलियन आप जानते हैं 1 पर 9 गो शून्य को 1 बिलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। 1 पर 6 गो शून्य को 1 मिलियन कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो याद रखिएगा बिलियन मतलब 1 बिलियन मतलब 1 अरब, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, याद रखिएगा। यानी कि 1 के पावर 9 1 बिलियन बराबर, याद रखिएगा 1 बिलियन बराबर
एक मतलब 10 के पावर 9 है ना, 1 मिलियन बराबर 10 के पावर 6, ये सब याद रखिएगा। यानी कि 10 के पावर 9 है, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3। तो क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 9 हुआ 10 के पावर 3, मतलब बेस समान है तो घटेगा 10 के पावर आपका 9 में सर 6 जाएगा, 9 में सर 6 जाएगा, यानी 10 के पावर 3 मतलब 1000। उतार लीजिएगा 78 का, 78 का डी हो जाएगा। यही कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं, डी नहीं। देखिए 9 में से 3 जाएगा, सॉरी 9 में से ये 3 जाएगा, देखिएगा 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 ना बचेगा, तो 10 के पावर 6 मतलब 10 के पावर 6 को क्या कहा जाता है, 1 मिलियन कहा जाता है। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, और 10 के पावर 6 मतलब 10 को 6 को शून्य तकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना, डी हो जाएगा। आगे देखा 79 नंबर, 79 को देखा जाए, उनासी क्या कह रहा है, 1739 में क्या घटा लिया जाए जो 11 से कट जाए। तो 1739 में घटाने के केस में शेषवे आंसर हो जाएगा। तो 11 कम 11 6, 11 पचे 55, 13 में से 8 गया, यानी कि 8 घटेगा, और उसके बाद 11 7 11 8 88, यानी कि 1 घटा लिया जाए, 1। अरे आंसर कितना दिया, गलती है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, सॉरी जोड़ने के लिए, घटाने के लिए केस बोलता तो यही आंसर होता, जोड़ने के लिए बोलेगा तो ये दोनों का अंतर। तो 11 में सर 1 जाएगा, यानी क्या जोड़ा जाएगा, यानी 10 आंसर 10 जोड़ा जाए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डी। चलिएगा आगे देखा 80 नंबर, 80 को देखा जाए, 80 नंबर क्या कह रहा है, यही कह रहा है x3 93 11 से विभाज्य है, तो बताइए x का छोटी वैल्यू क्या होगा। 11 से कटने के लिए रूल क्या कहता है कि एकड़ गैप करके अंतर या तो 0 हो जाना चाहिए या नहीं तो 11 होना चाहिए। यानी कि x का गैप करेंगे तो 9 हो जाएगा अल्टरनेट, और 3 का अल्टरनेट, तो दोनों के जोड़ दीजिए, या तो 0 नहीं तो 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा 6 है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 9 है, तो 9 है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे कि हो जाना चाहिए। तो आपका 11 तो 9 है, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं क्या क्या ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिया है ना, ए बी सी डी, यानी 5 6 दिया है, 7 दिया है और 8 दिया। यहाँ 8 रखिएगा तो 9 और 17, 17 में सर 6 जाएगा, 11 आ गया ना, हो ये वाला 11, तो 11 आ गया, तो आपका आंसर क्या है, यानी कि एक्स की जगह पर 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 86 हो गया। चलिएगा ध्यान दीजिए, 81 नंबर, सॉरी 81 कह रहा है, 81 क्या कह रहा है, 0.0081 को भागा देना है 0.09, 2 2 4 5, 5 में सर 2 जाएगा, यानी कि 3 अंक के बाद बैठेगा, और 9 से काटिएगा 9 बार में 9 हुआ, यानी 3 अंक के बाद, यानी कि 2 अंक हो गया, एक और देंगे इतना हो जाएगा, 3 अंक के बाद ये हो जाएगा 0.009 81। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। गलती है इसमें, आंसर 1 दिया है जो गलत है, ये सही है। चलिएगा आगे देखा जाए, बहुत गलत किया है किरण बुक में, यही तो इसमें हुआ है ना, लेकिन हम है आपको सबको बताते चलेंगे सही करते हुए। 82 नंबर, 82 क्या कह रहा,
ये 82 का रहा है ना, 2912 आई भागा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 364। 364 में से 2 घटेगा, इकाई बार में कटेगा, इकाई बार में कटेगा हो, फिर 2 घटा भी लेना है, फिर 2 घटा भी लेना है, तो इकाई बार में कट ही जाएगा। 8 से 18 का 24, 8 से काटिएगा 8 चौक का 32, 8 से 8 चौक का 32, 8 चौक 48, 51, हाँ 28, 24, 5, हाँ 8 बार में कटेगा, 8 में से 6 हो जाएगा, पहले भागा देकर घटाएंगे, बोर्ड पास का रूल जानना चाहिए। तो 8 में से 2 गया, 6 आपका आंसर हो जाएगा। 8 बार में कटेगा, दिमाग लगा काटिएगा, नहीं तो बचपन नियर ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, हम जरूरी नहीं है कि वैसे ही काटेंगे। देखिएगा, हम सोचे कि यहाँ 8 बार में यहाँ 8 चौक का 32 2 आता है, तो 8 बार में सोचे 8 चौक का 32, 8 चौक 48, 3 51, 18 का 24, 5 29 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरी कट गया, हो गया ना, हो तो ये आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 82 का आंसर छोड़ देना चाहिए ना हो, हाँ है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी 6 होगा। चलिएगा, बी का 6, 83 नंबर, 83 को देखा जाए, 83 नंबर, चलिएगा जल्दी से आइए सभी लोग, 83 को बताइए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 6 6 4 है, 6 6 4 है, और फिर 4 7 है, इसको भागा है, भागा है मतलब दू गो भागा है, तो भागा ऐसे भी ऐसे है, तो डायरेक्ट यहाँ देखिएगा ऐसे ही भागा है, भागा को उलटिएगा तो गुणम चल जाएगा, 321 गुने, और यहाँ देखिएगा 23, 1 और 23, इसका वैल्यू क्या होगा। ये बहुत बड़ा बड़ा भागा है, तो कैसे भागा देंगे, तो इसको जैसे ऐसे ही आप भागा दीजिएगा तो ठीक रहेगा। जैसे आपको कैसे भागा देना पड़ेगा, ऐसे 6 66 44 और 7 321, यानी कि 2 यानी कि 642, 2 बचेगा, 6 में 4 गया 2, आई कट जाएगा क्या। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 0 लगेगा, फिर यहाँ देखिएगा 4 उतर गया यहाँ वाला, फिर 7 उतर गया, तो एगो 0, 2 संख्या उतारे है 47, तो एगो 0 बैठेगा। अब कई बार में लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे तो 9 29 27, 8 का 24, 17 का 21, 6 बार में लगा कर देखते हैं क्या, 6 के कम 6 हुआ, 6 दूना का 12, 17 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 बार में लगेगा क्या, लगा कर देखिए 7 बार में, 7 बार में ही 7 कम 7, 7 में 14, 4, 17 का 21 22, कट गया, 7 बार में लगाया तो पूरा पूरी कट गया, यानी कि 7 बार में इसको काटिएगा ना तो इसको 207 बार में कट रहा है। फिर अब 207 में 23 से इसको काटिएगा तो 23 9 का 207 होता है, 9 बार में, 9 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे देखा जाए, चौरासी नंबर, कोई कोई सवाल उसको आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा जैसे हम कर रहे हैं। 84 क्या कह रहा है, 1265 में कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए जो 29 से कट जाना चाहिए। तो 1265 में घटाने के लिए कह रहा है, तो घटाने के लिए जो शेष आएगा वही शेषवा घटाया जाता है, मतलब शेषवे आंसर हो जाएगा, 29 से कटने के लिए कह रहा है। तो 29 दूना 58, यानी कि 4 बार में 29 चौका 16, यानी कि 10, और 29 दिया 87, और देखिएगा 9 में से 2 गया, और यहाँ घटेगा कितना, यहाँ देखिए 1265 ना, तो 69 हम लिख दिए हैं, 1200 यहाँ 65 है, 15 में 7 गया 8 और 1, यानी कितना हो गया, ये हो गया 18 हो जाएगा, 18 से 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यही चीज वहाँ घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, वो ए सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, छियासी नंबर,
85 पर देखा जाए 0.592 0.8। अब यहाँ 8 से काटिएगा 8 सत्ते 56, 3 और चौका 32, 74 आ गया। ऊपर में 3 अंक के बाद, नीचे में 1 अंक के बाद घटेगा 3 में से 2 अंक के बाद अभी पड़ेगा। 74 तो 2 अंक में हाई है, तो यहाँ रख दीजिए 0.74 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है वो बी होगा। चलिएगा आगे देखा जाए 86 को देखा जाए। ये 85 था, सॉरी ये वाला 85 था, अगला 86। ए 86 को देखा जाए क्या कह रहा है। 54 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला का 10 गुना, दूसरा का 22 गुना का योगफल 780 है, तो 12 भाग कितना होगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 54 को 2 भागों में इस प्रकार बढ़ता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बाई ऑप्शन से, तो एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा। तो जो चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 12 भाग क्या होगा, 12 भाग क्या होगा, यही ना बात पूछा हो। 12 भाग क्या कितना होगा, तो जो चीज पूछेगा वो ऑप्शन में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी हो जाएगा, यानी कि 34 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि 12 भाग यहाँ 34 हो जाएगा, तो छोटा भाग कितना हो जाएगा 34 और 20, यानी कि 20 कितना होगा 34 और 20। पहले ऑप्शन नंबर ये लिए, तो यानी 54 भी हो जा रहा है। अब देखिएगा पहला भाग यहाँ ले लिए। अब क्या एगो कंडीशन है कि देखिएगा पहला का 10 गुना, यानी कि पहला का 10 गुना, तो इसका 10 गुना और इसका कितना कर रहा है 22 गुना, तो इसका 22 गुना, यानी कि 340 और 22 गुना का 44, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 8 4 3 780 हो रहा है। तो देखिएगा 780 भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। बाई ऑप्शन से चलेंगे तो बहुत जल्दी बना लेंगे। चलेंगे, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए और कमेंट करके आप भी बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा है, क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करते रहिएगा। इससे होता क्या है कि टीचर मोटिवेट रहते हैं, जल्दी जल्दी क्लास लेकर आते हैं और जल्दी से बुक फिनिश कर देते हैं। समझ रहे हैं ना। कमेंट कुछ नहीं कीजिएगा तो बहुत सारे टीचर सोचते हैं कि शायद है ना हम ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके कारण से है ना पढ़ाई करते कि छोड़ जाता है, इस बुक को नहीं पढ़ाएंगे। बहुत सारे यह बुक को विद्यार्थी पसंद नहीं कर रहे हैं। चलिएगा आगे देखा जाए क्या। रौनक जी बोल रहे सर 9700 बुक 17 अगस्त से पहले खत्म होगा क्या। नहीं, इतना जल्दी संभव नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको है ना इतना जल्दी संभव नहीं हो सकता है। इसको चुपचाप अच्छा से पढ़िए, जल्दीबाजी में नहीं पढ़िए। हालांकि रेलवे के लिए बहुत सारा बुक पढ़ा दिए, प्लेटफॉर्म का बुक पढ़ाया हुआ है, यूथ पढ़ाया हुआ है, इसको धीरे धीरे से पढ़िए जहाँ तक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, कह रहे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।